हाय बच्चों, वेलकम अगेन। तो बच्चों हम कर रहे हैं जेएनवी 9th क्लास का मैथ्स और उसमें आज एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे बच्चों, जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लाभ और हानि। ये टॉपिक बच्चों इतना इंपॉर्टेंट है कि 2 से 3 क्वेश्चन डायरेक्ट इस टॉपिक में से आते हैं और बहुत से बच्चे इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस के बच्चों बहुत ही टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। 20 से 30 टाइप के क्वेश्चन इस टॉपिक में से बन सकते हैं अगर हम टोटल देखें। लेकिन बच्चों आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, हम इनमें से उन्हीं ही टाइप को पढ़ेंगे जिस टाइप के आने के चांसेस बहुत ही हाईली हैं। सर आपको कैसे पता? तो बच्चों ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस से आपके एग्जाम में आ चुके हैं। तो इन्हीं टाइप के बच्चों क्वेश्चन आज हम कवर करेंगे। सर ये कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले है बच्चों हमारा बेसिक प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन है। इसमें आपने बच्चों प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट ऐसा कुछ निकालना होगा। यह है आपकी फर्स्ट टाइप जो हमने पढ़नी है। और दूसरी है बच्चों डिस्काउंट वाली, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इस टाइप से भी बच्चों काफी क्वेश्चन आ चुके हैं जेएनबी में, दूसरा हम इसको पढ़ेंगे। और तीसरी बच्चों हमारी ये है जीएसटी और टैक्स वाली। ये तो इतनी इंपॉर्टेंट है कि लास्ट 3 ईयर से इसी टॉपिक पर बच्चों क्वेश्चन आ रहा है, तो बहुत ही ध्यान से देखना है। और एक बात बच्चों, हम इन तीनों टाइप्स को पढ़ते हुए एक भी फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे। आपने सही सुना कि हम इन सभी को बिना फॉर्मूले के करेंगे बच्चों। हमारा एक ही मेथड है जो इन सभी पे अप्लाई होगा। सर कौन सा मेथड है? उस मेथड को बच्चों बोलते हैं हम 100% मेथड। सर ये क्या बात हुई? तो ये बच्चों इतना इंपॉर्टेंट मेथड है कि हर एक क्वेश्चन पे हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बेसिक टाइप में देखें ना, इसमें बच्चों हम 100% मानेंगे कॉस्ट प्राइस को, और ऐसे ही अगले क्वेश्चन में भी इसको हम अप्लाई करेंगे और 100% मेथड से बच्चों आपका क्वेश्चन 100% निकलेगा और बहुत ही आसानी से निकलेगा। सर ये क्या है? तो चलो बच्चों अभी हम करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट और आपको डिटेल में समझाता हूं कि ये 100% मेथड क्या है। चलो सर स्टार्ट करो। तो ये रहा बच्चों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, और ये बेसिक टाइप का ही है, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट का। ठीक है सर, तो देखते हैं बच्चों क्वेश्चन। राजन एक खिलौना 75 रुपए में खरीदता है और उसे 100 रुपए में बेचता है। उसका लाभ प्रतिशत पता करो। यानी कि हमारे पास राजन है, 75 रुपए में उसने एक टॉय यानी खिलौना खरीदा और 100 रुपए में बेच दिया। तो अब हमें बच्चों ये तो पता है कि उसको प्रॉफिट हुआ है, लेकिन उसको कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ है वो हमने निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट इस क्वेश्चन में निकालना है। ठीक है सर। वैसे तो बच्चों इस क्वेश्चन का एक सिंपल फॉर्मूला है, लेकिन अगर हम इस पे फॉर्मूला लगाने लग गए तो आने वाले सभी क्वेश्चंस पे हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और हर एक का अलग फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। इसीलिए बच्चों इसको हम 100% मेथड से करेंगे। ठीक है सर, करवाइए। तो बच्चों उसने 75 रुपए में खरीदा, यानी कि कॉस्ट प्राइस है आपका 75। और एक बात आपने याद रखनी है, जब ऐसे बेसिक कैटेगरी के क्वेश्चन आए ना, तो कॉस्ट प्राइस को बच्चों आपने 100% यानी 100% मानना है कि जितने रुपए में आपने खरीदा वही 100% उसकी कीमत है। ठीक है सर। अब हमें पता है कि 75 रुपए कि जितने में खरीदा वही बच्चों उसकी 100% वैल्यू है। तो 75 रुपए हमने मानना है 100% के बराबर। अभी बच्चों पहले क्वेश्चन पे अप्लाई कर रहे हैं, आपको थोड़ा लेंथी लग सकता है, लेकिन एक बार आपने सीख लिया ना तो हर एक क्वेश्चन आपका बहुत ही आसानी से निकलेगा। तो इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना। ठीक है सर। तो बच्चों 75 रुपए आपका 100% के बराबर है। अब उसे 100 रुपए में बेच दिया। अब देखो 100 रुपए बच्चों कितने परसेंट के बराबर होगा वो हमने निकालना है। तो 100 रुपए कितने परसेंट के बराबर होगा? अब देखो बच्चों एक तो बात पता है हमें कि 75 रुपए 100% के बराबर है, तो 100 रुपए 100 से तो ज्यादा परसेंट के बराबर ही होगा, यानी कि 120% हो सकता है, 130 या 140% हो सकता है आपका 100 रुपए। अगर मान लो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 100 रुपए आपका 120% के बराबर आ गया।
तो आपको 100 से 120% यानी कि 20% का प्रॉफिट हो गया, वही हमने निकालना है। ठीक है सर, थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, तो चलो बच्चों अब इसको करते हैं हम सॉल्व। तो देखो 75 रुपए हमारा 100% के बराबर है, तो हम लिख देते हैं 75 रुपीज इज इक्वल्स टू 100%। तो ये बच्चों 100% हो गया। अब देखो बच्चों, हम 75 रुपए से पहले 1 रुपए का निकालेंगे कि 1 रुपए कितने परसेंट के बराबर है। उसके बाद हमारा जो मेन टारगेट है कि 100 रुपए कितने परसेंट के बराबर है, हमने वो निकालना है। अब ध्यान से देखते रहिए, ठीक है सर। अब देखो बच्चों 75 को हम क्या ले सकते हैं, 75 इंटू 1 रुपी, तभी भी 75 ही रहेगा। 75 इंटू 1 रुपी इक्वल टू 100%। अब देखो बच्चों, जो 75 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, दूसरी साइड डिवाइड हो जाएगा। और यहां से ये 75 एक के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां नीचे आके 75 हो जाएगा डिवाइड, यानी कि हमारी 1 रुपए की वैल्यू आ गई 75/100%। लेकिन बच्चों हमने तो निकालनी है 100 रुपए की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे कि 100 इस साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 को 1 रुपए के साथ मल्टीप्लाई किया आ जाएगा बच्चों 100 रुपए, जिसकी हमने वैल्यू निकालनी है। 100 इस साइड मल्टीप्लाई किया था, 100 ही बच्चों हमें इस साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इतना परसेंट बच्चों आपका 100 रुपए की वैल्यू आ जाएगी जो हमने निकालनी है। अब इसको कर दो बच्चों कैंसिल। अब देखो ये दोनों 25 के टेबल पे आते हैं, 25 दिए 75, 25 चौके 100। अब देखो बच्चों 100 इंटू 4 यानी कि 400/3% आ गया बच्चों। अब इसको फर्दर हम सॉल्व कर देते हैं। 400 को 3 से डिवाइड करना है, तो हम क्या करेंगे 400 को रखेंगे अंदर और 3 के साथ डिवाइड करना है। अभी देखो 3 एकम 3, 1 0, ये 0 नीचे आ गई, 3 तिहाई 9, 10 में से 9 गए 1, जे वाली 0 नीचे आ गई, 3 तिहाई 9, 1 0 लगा देंगे। पॉइंट ऐसे ही चलता जाएगा बच्चों, 133.33 ऐसे ही चलता जाएगा, 3 3 3। अब देखो बच्चों 75 रुपए की वैल्यू 100% थी, अब देखो 100 रुपए की वैल्यू हमारी आ गई 133.333, ऐसे ही चलता जाएगा। अब देखो बच्चों हमने क्या निकाला था परसेंट प्रॉफिट, 75 रुपए 100%, 100 रुपए में बेचा 133%। तो बच्चों 133 में से अगर 100 निकालें तो 33.33% का बच्चों से फायदा हो गया। तो देखो बच्चों कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन है हमारा सी वाला। तो इस क्वेश्चन में बच्चों हमने क्या किया कि कॉस्ट प्राइस को आपने 100% मानना है। अगर आपको बच्चों प्रॉफिट होगा तो आपकी प्रॉफिट वैल्यू 100% से ज्यादा आएगी, अगर आपको लॉस होगा तो आपकी सेलिंग प्राइस की वैल्यू 100% से बच्चों कम आएगी। अभी हम बच्चों एक और क्वेश्चन देखते हैं, तब आपका ये सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है सर, तो ये रहा बच्चों सेकंड क्वेश्चन। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही ध्यान से देखना। ठीक है सर, ये हमारी फर्स्ट टाइप का ही है। तो क्वेश्चन है, एक कुर्सी को 720 रुपए में बेचने पर, यानी 720 रुपए में बेच दी, एक आदमी को 25% की हानि होती है, यानी कि उसको 25% का लॉस हो गया बच्चों। ठीक है सर, तो बच्चों स्टार्टिंग में हमने क्या बोला था कि जो कॉस्ट प्राइस होता है वो हमेशा 100% रहता है। तो इसमें हम लिख देते हैं कि आपका जो कॉस्ट प्राइस होगा बच्चों, जितने पे हमने ली है चीज, वो आपका 100% रहेगा। ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि जब बेसिक कॉस्ट ना है आपका कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का, तो कॉस्ट प्राइस आपने 100% रखना है। ठीक है सर, कुर्सी को बेचने पर यानी सेलिंग प्राइस कितना आएगा, सेलिंग प्राइस कितने परसेंट आएगा बच्चों, हमने ये देखना है। कुर्सी को 720 रुपए में बेचना है, आदमी को 25% की हानि होती है, यानी कि लॉस हुआ है, तो महंगे में खरीद के सस्ते में बेचा होगा, यानी कि आपका जो सेलिंग प्राइस है वो 100 से कम परसेंट में आएगा। तो कितने कम आएगा, जितना उसको बच्चों लॉस हुआ है, 25% का लॉस हुआ था ना, तो सेलिंग प्राइस 100 से उतना ही कम होगा,
यानी कि बच्चों आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा 75%। बस बच्चों आपने इतना ही पकड़ना है। अगर उसको प्रॉफिट हुआ होता तो उसका सेलिंग प्राइस 100% से ज्यादा होता। जितने परसेंट प्रॉफिट होता उतने परसेंट ज्यादा होता। अब 25% का लॉस हुआ है तो सेलिंग प्राइस 100 से 25% कम यानी 75% हो जाएगा। ठीक है सर। आगे क्वेश्चन में क्या है, टू गेन 25% इट मस्ट बी सोल्ड फॉर, कि उसने जो कुर्सी बेची थी उस पर 25% लॉस हुआ था, लेकिन अगर उसने इस कुर्सी पे 25% फायदा कमाना है तो उसे कितने रुपए में बेचना चाहिए। कि जब 720 रुपए में बेची थी तो उसको 25% लॉस हुआ था, लेकिन अब उसने 25% प्रॉफिट कमाना है तो उस कुर्सी को कितने रुपए में बेचे। 700, 800 में बेचे, 1000 में बेचे, 1200 में या 1400 में, ये बच्चों हमने निकालना है। यानी कि अगर बच्चों हमें प्रॉफिट चाहिए 25%, तो आपका जो नया वाला सेलिंग प्राइस होगा ना, वो 25% का प्रॉफिट चाहिए, वो बच्चों 125% होगा। ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि जब 25% लॉस हुआ था तो सेलिंग प्राइस आपका 75% था। अब हमें 25% फायदा कमाना है तो आपका सेलिंग प्राइस 125% होगा। ठीक है सर। तो बच्चों हमने फाइनल वैल्यू इस सेलिंग प्राइस की निकालनी है। ये वाला सेलिंग प्राइस हमें दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन में बच्चों हमें कॉस्ट प्राइस निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 75% की वैल्यू हमें दे रखी है 720 और 125% की हमने निकालनी है। ठीक है सर, निकालो। तो देखो बच्चों 75% की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो ये दे रखी है आपको 720 रुपए, 720 रुपए, और 125% की निकालनी है। सबसे पहले बच्चों हम 1% की वैल्यू निकाल लेंगे। अब हम ऐसे लिख सकते हैं 75 इंटू 1% लिख सकते हैं, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था। अब बच्चों क्या होगा, 75 इस साइड मल्टीप्लाई हो रहा है ना, दूसरी साइड आके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 75 बच्चों आपका यहां पे आ जाएगा और यहां से हम कर देते हैं इरेज, यानी 1% की वैल्यू आ गई आपकी 720/75, ये आपकी 1% की वैल्यू आ गई। लेकिन हमें बच्चों 125% की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 125 इस साइड मल्टीप्लाई कर देंगे और 125 इस साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो बच्चों 125 इंटू 125%, ये तो बच्चों वही आ गया जिसकी हमने वैल्यू निकालनी है कि किस सेलिंग प्राइस पे बेचा जाए कि उसको 25% का फायदा हो। ठीक है सर। अब बच्चों इनको कर देते हैं हम कैंसिल और हमारा आंसर आ जाएगा। देखो 25 तिहाई 75, 25 पंचे 125। अब देखो बच्चों 24 तिये 72 होता है, तो ये 24 तिया 72 और 0 की 0। अब करना है 24 पंजे, ये 24 पंजे होता है बच्चों 120 और ये 0 की 0 लग जाएगी, यानी कि बच्चों 125% की वैल्यू हमारी आ गई 1200। यानी कि अगर उसने 25% फायदा कमाना है यानी प्रॉफिट कमाना है तो उसको 1200 रुपए में इस कुर्सी को बेचना पड़ेगा। अगर उसने 25% का लॉस खाना है तो उसे 720 रुपए में बेचना पड़ेगा। तो देखो बच्चों इस मेथड का क्या फायदा हुआ कि हमें कॉस्ट प्राइस निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, डायरेक्ट ही सेलिंग प्राइस से हमारा सेलिंग प्राइस आ गया। हाँ सर ठीक है, ये हम समझ गए। तो ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लो। तो ये रहा बच्चों हमारा थर्ड क्वेश्चन, और हमारी टाइप सेकंड स्टार्ट होगी बच्चों, जो है आपकी डिस्काउंट वाली टाइप। ये बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजीली हो जाती है हमारे 100% मेथड के साथ। ठीक है सर, तो बताइए। तो चलो बच्चों एक एग्जांपल के साथ स्टार्ट करते हैं। मान लो आप शहर चले गए और आपने एक बुक लेनी है जिसका प्राइस है 100 रुपीज, कि उस बुक के पीछे जो प्राइस लिखा होता है बच्चों उसको बोलते हैं हम मार्क प्राइस, और मार्क प्राइस था बच्चों 100 रुपए, बुक के पीछे लिखा हुआ। ठीक है सर। तो अब बच्चों क्या आप 100 रुपए में ही ले लोगे? आप बोलोगे कि भैया हमें थोड़ा डिस्काउंट दीजिए। तो मान लो उन्होंने आपको
20% बच्चों डिस्काउंट दे दिया, यानी 20% की छूट कर दी, तो 100 का 20 कितना हो जाएगा, 20 ही होगा। यानी कि 20 रुपए छोड़कर आपको बच्चों 80 रुपए में बुक दे दी। तो 100 तो था मार्क प्राइस, 20% बच्चों आपका हो गया डिस्काउंट या छूट, और जो 80 था वो था बच्चों सेलिंग प्राइस दुकानदार की तरफ से। तो अब देखो बच्चों, डिस्काउंट वाले क्वेश्चन में 3 टर्म्स रहती हैं। पहला है आपका मार्क प्राइस, दूसरा है डिस्काउंट, और तीसरा है सेलिंग प्राइस। तो अब मेन बात बच्चों ये है कि इसमें 100% किसको माने। तो इसमें बच्चों हमने 100% मानना है मार्क प्राइस को, क्योंकि जितने रुपए लिख रखे हैं बुक के पीछे उसी को तो बच्चों हम 100% मानेंगे, उससे ज़्यादा तो उसका प्राइस नहीं हो सकता, और ज़्यादातर उससे कम ही होता है क्योंकि वो डिस्काउंट देते हैं। तो सेलिंग प्राइस आपका हमेशा 100% से कम होगा। जैसे यहाँ पे 20% की छूट थी तो आपका सेलिंग प्राइस बच्चों यहाँ पे 80% होगा। ऐसे ही आपका 70% भी हो सकता है, 90% भी हो सकता है। मेन बात आपने क्या याद रखनी है कि मार्क प्राइस को बच्चों आपने मानना है 100%, और आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है सर, करवाइए। तो ये रहा बच्चों क्वेश्चन, अ शर्ट विद मार्क्ड प्राइस ₹800, यानी कि एक कमीज पर अंकित मूल्य है 800 रुपए। बच्चों मार्क प्राइस को हिंदी में बोलते हैं अंकित मूल्य, यानी कि हमारे पास 100% की वैल्यू दे रखी है। तो क्या है, 800 रुपए को बच्चों हम लिख सकते हैं 100%, क्योंकि बच्चों मार्क प्राइस इसमें 100% होता है, तो ये आ गया आपका 100%। ठीक है सर। उसको 680 रुपए में बेची गई, यानी मार्क प्राइस तो 800 का था लेकिन उसको बेचा 680 में, यानी कि कुछ परसेंट उस पर डिस्काउंट दिया है। ठीक है सर। इस कमीज पर दिए गए बट्टे की दर बताओ, यानी कि डिस्काउंट पूछा है कि कितने रुपए डिस्काउंट दिया है जब उसको 680 में बेचा गया। ठीक है सर। तो बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 1 रुपए की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 800 इस साइड मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड बच्चों डिवाइड हो जाएगा, यानी कि इस साइड बच्चों 1 रह जाएगा। 1 रुपए की वैल्यू हमारी आ जाएगी 100 इंटू 800%। लेकिन बच्चों हमने 680 रुपए की निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, 680 इस साइड मल्टीप्लाई कर देंगे और 680 इस साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, और हमारी वैल्यू आ जाएगी कि 680 कितने परसेंट के बराबर है। अब देखो बच्चों, 680 को 1 के साथ करें, ये तो आ गए आपके 680 रुपए। इन्हीं की तो बच्चों हमने वैल्यू निकालनी है। इस साइड हम कर देते हैं कैंसिल। अब देखो 0 से 0 गई, 0 से 0 गई। अब 680 को 8 से हम डिवाइड कर देते हैं। तो देखो 680 को हमने बच्चों 8 से डिवाइड करना है, तो कितना हो जाएगा, 8 अट्ठे 64 और 4 0, 8 पंजे 40, यानी कि बच्चों हमारे 680 रुपए की वैल्यू आ गई 85%। अब देखो बच्चों, ओरिजिनल वैल्यू हमारी 100% थी, अब हमारी 85% आ गई, तो कितने रुपए का हमने डिस्काउंट कर दिया, तो 100 में से 85 गए बच्चों। अब बताओ सर 15%। तो देखो बच्चों कितनी आसानी से आपने ये क्वेश्चन कर दिया। सिर्फ एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जो भी मार्क प्राइस है उसको मानना है 100%, और उसके बाद बच्चों बहुत आसानी से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है सर। तो ये रहा बच्चों हमारा 4th क्वेश्चन, डिस्काउंट पर ही बेस्ड है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। ठीक है सर। तो बच्चों क्वेश्चन है, अ डीलर लिस्ट इज आर्टिकल 20% अबव द कॉस्ट प्राइस एंड अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10%, फाइंड द गेन परसेंट। तो गेन परसेंट फाइंड करना। सर क्या बोल दिया क्वेश्चन में, तो चलो बच्चों मैं समझाता हूं। मान लो एक दुकानदार है, उसके पास एक बुक आई जो आगे से उसके पास आई थी और उसने बेचना है इसको आगे, और बुक पे बच्चों प्राइस लिखा हुआ है 100 रुपए। तो 100 रुपए लिखा था, लेकिन उसने सोचा कि मैं इसको महंगे में बेचूं, लेकिन बेचूं कैसे।
तो उसने क्या किया कि जिस जगह पे बुक के पीछे रेट लिखा होता है उस पे उसने एक नई पर्ची लगा दी मार्क प्राइस की, जो प्राइस था 20% अबव ऑफ द कॉस्ट प्राइस। यानी कि पहले बुक पे 100 रुपए प्राइस लिखा हुआ था, लेकिन जो उसने नई पर्ची लगा दी उसका रेट बच्चों इससे 20% ज्यादा था। यानी कि नया रेट बच्चों 120 बन गया, क्योंकि 100 का 20% 20 ही होता है। अब बुक के पीछे बच्चों 120 रुपए रेट लिख दिया, जो कि है हमारा मार्क प्राइस। तो हमने क्या देखा था कि मार्क प्राइस हमारा 100% के बराबर होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका 100% इज इक्वल्स टू, अब मार्क प्राइस बच्चों 120 हो गया, ये याद रखना है, 120 रुपए। ठीक है सर, मार्क प्राइस है 120 रुपए, लेकिन जो भी बुक्स लेने जाता है वो कुछ ना कुछ डिस्काउंट तो मांगता है, तो इस बंदे ने भी 10% बच्चों डिस्काउंट दे दिया इस बुक पे। अब देखो बच्चों, मार्क प्राइस आपका 100% है, तो सेलिंग प्राइस आपका कितना आएगा कि जब 10% की उसको छूट दी जाए, तो 100% पर 10% की अगर छूट दी है तो बच्चों 90% आएगा आपका सेलिंग प्राइस के बराबर। और इसी की बच्चों हमने वैल्यू निकालनी है, और बाद में हम इसे कंपेयर करेंगे कि 100 के हिसाब से ये सेलिंग प्राइस कितना ज्यादा है, उतने परसेंट बच्चों उसको प्रॉफिट हुआ होगा। सर ये क्या बोल दिया? तो चलो बच्चों, हमें 100% की वैल्यू तो पता है, तो पहले हम 90% की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है सर, निकालो। तो देखो बच्चों, 100% की वैल्यू है हमारी 120 रुपए। ठीक है सर, तो सबसे पहले बच्चों हम 1% की वैल्यू निकालेंगे। तो 100 इस साइड मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इस साइड बच्चों ये डिवाइड हो जाएगा, और यहां से हम 100 को इरेज करके लिख देते हैं 1%। अब देखो बच्चों, 1% की वैल्यू तो गिवन है, लेकिन हमें 90% चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 90 बच्चों इस साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, 90 इस साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां पे देखो 90 इंटू 1%, 90% आ गया बच्चों, जिसकी हमने वैल्यू निकालनी है। इस साइड हम कर देंगे कैंसिल, और हमारा आंसर आ जाएगा। देखो 0 से 0 गई, 0 से 0 गई, 12 9 बच्चों हमारा होता है 108। यानी कि फाइनल उस बुक को बच्चों 108 रुपए में बेचा गया, और उस बुक को खरीदा कितने में गया था, खरीदा गया था बच्चों उसको 100 रुपए में, जो उसके पीछे प्राइस था। तो देखो बच्चों, टोटल ट्रांजैक्शन में उसको कितने परसेंट का फायदा हुआ, 100 रुपए की चीज 108 में बेच दी, यानी कि उसको बच्चों 8% का प्रॉफिट हो गया। ठीक है सर, ये हमें पता चल गया कि मार्क प्राइस जो नया वाला बना था उसको मानना है 100%, और बाद में 90% की वैल्यू निकालनी है, और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है सर, तो ये रहा बच्चों हमारा 5th क्वेश्चन, और हमारी 3rd टाइप बच्चों स्टार्ट हो गई, जो है आपकी जीएसटी यानी टैक्स वाली टाइप। ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, तो सर समझाइए। तो चलो बच्चों, आपका एग्जांपल लेके ही समझाता हूं। ठीक है सर, तो मान लो बच्चों आप किसी रेस्टोरेंट में चले गए और आपने वहां एक पिज्जा खा लिया। ठीक है सर, और इस पिज्जा का बच्चों जो प्राइस वहां पे लिखा हुआ था ना, वो था 100 रुपए। तो पिज्जा का प्राइस था 100 रुपए, लेकिन बच्चों जब आप पेमेंट करोगे तो आपको 100 से कुछ ज्यादा रुपए पे करने पड़ेंगे। सर वो किस चीज के? तो वो बच्चों होते हैं आपके जीएसटी यानी टैक्स के रुपए। तो बहुत सी चीजों पे गवर्नमेंट डायरेक्ट आपसे टैक्स लेती है, उन्हीं के बीच में आपके रेस्टोरेंट वगैरह भी आ जाते हैं। तो बच्चों 100 रुपए तो उसका टोटल प्राइस था, लेकिन सरकार क्या करेगी, इसके ऊपर 5% या 8% बच्चों टैक्स लगा देगी। हम अगर मान लो इसके ऊपर उन्होंने 8% टैक्स लगाया, तो 100 का बच्चों 8% कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा बच्चों 8 रुपए। तो टोटल आपको 108 रुपए बच्चों पे करने पड़ेंगे। 100 रुपए तो उसका कॉस्ट प्राइस था, और 8 रुपए बच्चों आपको जीएसटी के पे करने पड़ेंगे।
ठीक है सर, ये 108 में 100 उसका कॉस्ट और 8 रुपए टैक्स के। ठीक है सर। तो बच्चों इसमें आपने जो किसी चीज का कॉस्ट प्राइस होगा उसको बच्चों आपने मानना है इसमें 100%, क्योंकि हम यही 100% वाला मेथड लगा रहे हैं। तो कॉस्ट प्राइस को बच्चों 100% मानना है, और जब कॉस्ट प्राइस के बीच में आपका टैक्स ऐड हो जाएगा ना, तो वो हमेशा 100% से ज्यादा ही होगा। जैसे यहाँ पे बच्चों वो 108% हो गया था। तो आपने क्या बात ध्यान में रखनी है कि जो आपका कॉस्ट प्राइस होगा उसको मानना है 100%, और जब टैक्स लग जाएगा वो 100% से ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है सर। तो चलो बच्चों ये क्वेश्चन करते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या है, इफ निधि परचेज अ बुक ऑफ RS 500 एंड GST 12%, शी विल पे। यानी कि बुक के ऊपर जो कॉस्ट प्राइस बच्चों लिखा हुआ है वो है 500 रुपए, और उसके साथ साथ वो 12% GST देगी। तो उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे? तो देखो बच्चों 500 तो उसके है ही, उसके ऊपर उसको 12% देना पड़ेगा, यानी कि ये GST वाला ही क्वेश्चन है। ठीक है सर। तो इसको कैसे करेंगे? अब देखो बच्चों हमने देखा था कि जो कॉस्ट प्राइस रहता है वो आपका 100% रहता है, यानी कि हमारे पास बच्चों 100% की वैल्यू तो गिवन है, वो जितना उसका कॉस्ट प्राइस है बुक का वो है बच्चों 500 रुपए, लेकिन 12% टैक्स हो जाएगा, यानी कि हमने बच्चों 112% की वैल्यू निकालनी है। इतने रुपए में उसको टोटल बुक पड़ेगी। ठीक है सर। तो सबसे पहले बच्चों 100% से हम 1% की वैल्यू निकालेंगे। 100 इस साइड मल्टीप्लाई हो रहा है ना, दूसरी साइड जाके बच्चों ये डिवाइड हो जाएगा, यानी कि हमारे पास बच्चों 1% की वैल्यू आ गई 500/100, लेकिन हमें 112% की चाहिए। तो 112 बच्चों इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, 112 ही इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसको कैंसिल करके बच्चों आपका आंसर आ जाएगा। देखो 112 को एक के साथ किया 112%, यानी इसी की बच्चों हमने वैल्यू निकालनी है। इनको कैंसिल करो, 0 से 0 गई, 5 दूनी 10 की 0, 5 एकम 5 और एक 6, 5 एकम 5, यानी 112% की वैल्यू बच्चों 560 आ जाएगी। यही वैल्यू है जितने रुपए की उसको बुक पड़ेगी। ठीक है सर, पता चल गया कि जो कॉस्ट प्राइस है उसको मानना है आपने 100%, और जितने परसेंट टैक्स दे रखा है उतने परसेंट उसका कॉस्ट प्राइस बढ़ जाएगा। जैसे यहां पे बच्चों 112% हो गया। ठीक है सर। तो ये रहा बच्चों आज का 6th और लास्ट क्वेश्चन, और ध्यान से देख लेना। ठीक है सर। तो क्वेश्चन क्या है, द ओरिजिनल प्राइस ऑफ अ वॉशिंग मशीन, यानी कि वॉशिंग मशीन का हमें ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है, विच वॉज वॉट फॉर रुपीज, जो खरीदी गई 13,500 में, इंक्लूसिव 8% बैट, यानी कि टैक्स के साथ उसका फाइनल पेमेंट 13,500 रुपए किया गया, यानी कि इसमें टैक्स इंक्लूड है, लेकिन हमने उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है विदाउट टैक्स, यानी उसके ऊपर कुल कितने रुपए लिखे हुए हैं वो हमने फाइंड करना है। टैक्स के साथ हमें दे रखा है वैल्यू, यानी कि ओरिजिनल प्राइस, यानी कि हमें 100% की वैल्यू निकालनी है बच्चों, और यहाँ पे 100 + 8 108% की वैल्यू बच्चों दे रखी है, जिसमें कि टैक्स इंक्लूड है। कितनी दे रखी है? 13,500 रुपए। 108% की वैल्यू दे रखी है, उसका ओरिजिनल प्राइस निकालना है, यानी कि बच्चों हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। वही होगा बच्चों हमारा आंसर कि 100% यानी ओरिजिनल प्राइस उसका कितने रुपए है। तो 108% की तो गिवन है, 100% की बच्चों हम निकाल लेंगे, क्योंकि यही तो अभी तक करते आ रहे हैं। तो देखो 108 इंटू 1% लिख सकते हैं बच्चों, 108% ही हो जाएगा। ये कितने के बराबर है? ये है बच्चों आपका 13,500 रुपए के बराबर। लेकिन हमें 100% की वैल्यू चाहिए। सबसे पहले हम 1 की निकाल लेते हैं। 108 इस साइड मल्टीप्लाई हो रहा था,
दूसरी साइड बच्चों ये डिवाइड हो जाएगा, यहां से हम कर देते हैं इरेज। अब देखो बच्चों, हमें 100% की वैल्यू चाहिए, तो 100 हम इस साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100 बच्चों हम इस साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहां पे देखो 100 इंटू 1% यानी कि 100%। इसी की बच्चों हमने वैल्यू निकालनी कि उसके ऊपर ओरिजिनल प्राइस कितना है, इस साइड बच्चों हम कैंसिल कर देते हैं। अब देखो ये दोनों बच्चों 4 के टेबल पे आ जाएंगे, 25 चौका तो 100 होता है। अब देखो 4 दूनी 8, 2 0, 7 चौके 28 यानी 27 पे चला जाएगा। और बच्चों 27 पंजे आपका 135 होता है और 0 की 0 से लग जाएगी। 25 पंजे कितना होता है 125, अब 2 0। बच्चों कैलकुलेशन तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। अब देखो बच्चों 100% की वैल्यू जो हमने निकालनी थी वो आ गई 12,500, यानी कि ओरिजिनल प्राइस जो वॉशिंग मशीन पे लिखा था बच्चों वो था 12,500 और 8% टैक्स जोड़ के उसकी वैल्यू आ गई थी 13,500। तो देखो बच्चों कौन सा ऑप्शन है हमारा 12,500 वाला, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है सर, पता चल गया। तो बच्चों आज की वीडियो में हमने किस किस टाइप के क्वेश्चन देखे। तो सबसे पहले हमने सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस वाले क्वेश्चन देखे, उसके बाद बच्चों हमने डिस्काउंट वाले देखे और लास्ट में हमने जीएसटी वाले देखे। 90% चांसेस है बच्चों कि इन 3 टॉपिक्स में से ही क्वेश्चन आए, और आप इन क्वेश्चनों को ध्यान से देख लेना और प्रैक्टिस भी करते रहना। इसके साथ साथ बच्चों मैं आपके लिए 2 एक्सरसाइज क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि पहले जीएनबी के पेपर में आ चुके हैं। ये है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 1 और ये है क्वेश्चन नंबर 2। इन दोनों क्वेश्चंस को बच्चों आपने सॉल्व करना है, जो आपका आंसर आ गया उसको लिखना है आपने कमेंट बॉक्स में। तो अगर बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करो। अगर आप ऐसी और वीडियो देखना चाहते हो तो अपने चैनल स्टडी इज फन को सब्सक्राइब करो। एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।